बानी पीटीआई को जुडिशल किया जाए। वकील फैसल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई को 14 मुकदमात में फर्द जुर्म में रखा गया है। आज मुख्तलिफ मुकदमात का रिमांड भी खत्म हो गया है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना हुई तो हाई कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार है। जो आरे बाजार की FIR है उसमें मामला जो है वो करने हैं और पिछले 3-4 दिन से जो रिमांड पर रखा हुआ है, रिमांड आज ख़त्म हो रहा है। हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि जुडिशल किया जाए ताकि खान साहब की बेल उसमें मूव की जाए। उसके बाद ये जो बाकी 14 मुकदमात हैं इसमें फ़र्द जुर्म के लिए रखा है। जज साहब कुछ ज़्यादा जल्दी में है, पता नहीं क्यों, किस वजह से जो है वो जल्दबाजी में है। अभी मामला फ़र्द जुर्म तक नहीं जाएगा। आज अगर वो मुलाकात नहीं करने देंगे तो हमारी पिटीशन भी तैयार है हाई कोर्ट के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात होगी। और मुझे समझ में नहीं आई कि इतने दिन उन्होंने मुलाकात क्यों रोकी रखी है। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिए, ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। नाखुशगवार वाकयात से मुल्क का नुकसान होता है, मसाइल मिल बैठ कर हल करें। उमर अयूब साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है हुकूमत भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। रियासत मुखालिफ मजमूम प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया पर झूठी और गुमराह कुन खबरें फैलाने में मुलव्वस अफराद, ग्रुप्स और तंजीमों की निशानदेही की जाएगी। चुमन PTA की सरबराही में ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम कर दी गई। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले कौन हैं? 24 से 27 नवंबर तक एहतिजाज के दौरान झूठी और मनगढ़ंत खबरें किसने फैलाई? शनाख्त के लिए टास्क फोर्स बना दी गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत कायम टास्क फोर्स 10 अरकान पर मुश्तमिल होगी। चेयरमैन PTA की सरबराही में फोर्स हालिया एहतिजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदेही करेगी और 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। ISI, MI के नुमाइंदे, डायरेक्टर IB, डायरेक्टर FIA और DIG पुलिस इस्लामाबाद टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला, जॉइंट सेक्रेटरी वजारत इत्तलात और डायरेक्टर IB भी रुकन हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती केस के दौरान आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और मैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। कमीशन के 2 जजेस केस नहीं सुन सकते। आईनी बेंच ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम तैनाती केस दूसरे आईनी बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती केस के दौरान आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन और मैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। कमीशन के 2 जजेस केस नहीं सुन सकते। आईनी बेंच ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम तैनाती केस दूसरे आईनी बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। इंटरनेट सुस्त रवि पर सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार है। इंटरनेट डाउन या सुस्त होने पर तलबा, फ्रीलांसर समेत इंटरनेट से जुड़े दीगर शोबों के सार्फिन कहते हैं कुछ अफराद की शरारतों की सज़ा आवाम को भुगतना पड़ रही है। मैं खुद भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ इंटरनेट से और इंटरनेट की बंदिश की वजह से मेरे खुद कस्टमर्स वगैरह जो हैं, मतलब कि मुझे खुद नुकसान हुआ और कितनी ही मतलब कि यहाँ पे लड़के जो इस वक्त ऑनलाइन काम कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। मेरी अला काम से यही अपील है कि काइंडली इस पे नज़रसानी करें। हम ऑफिस में होते हैं, कोई चीज़ इधर उधर सेंड करनी पड़ जाती है, व्हाट्सएप करनी पड़ती है, ऑफिस के कोई कागज़ वगैरह, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस दौर में कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है और हम इसी सोच में पड़ गए, रात और दिन यही सोचते हैं कि कब नेट खुलेगा, कब मेरा काम चलेगा, कब मेरा बैंक का ऐप चलेगा। मुझे इंतहाई बहुत अफसोस होता है कि इस दौर में हम इस इंटरनेट जैसे सहूलत से महरूम हैं। जो इंटरनेट यूज़ हम करते हैं उसको बहाल कर दिया जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में आज सक्खर का पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 तक पहुंच गया है। भावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 और फैसलाबाद का AQI भी 285 ही रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में आज भी पहली पोजीशन पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी के साथ सरकारी अस्पतालों में स्मॉग से मुतासरा मरीज भी कम हो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, स्मोक के तदारुक के लिए इदारा माहौलियात तो कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि गर्दो गुबार और आलूदगी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लाहौर आज भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 287 पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि बीमारियां वैसे तो अगर देखा जाए, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 से कम होकर तो अब 200 पर पहुंच चुका हुआ है, जिसके पेश नज़र बीमारियां तो कम होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी मरीजों का आमद जो है वो हॉस्पिटल्स में जारी है। सर्विसेज अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ का अगर डाटा देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ से अब तक जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 10 बताई जा रही है कि वो कल से अब तक जो हैं वो 10 पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रिसीव हुए हैं, जिनको नेबुलाइज किया गया है और उनको फौरी तौर पर जो ट्रीटमेंट है वो देकर यहाँ से डिस्चार्ज किया गया है। स्मोक के तदारुक के लिए इदारा माहौलियात पंजाब के एक्शंस में तेजी आ गई है। 9 माह के दौरान सूबे भर में तकरीबन 1091 ईंटों के भट्टों और 219 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को खिलाफ वर्जी पर मिसमार किया गया। पंजाब में 1283 ईंटों के भट्टों और 1339 सनती यूनिट्स को सील किया गया। 5566 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 10,888 ईंटों के भट्टों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स की चेकिंग भी की गई है और खिलाफ वर्जी पर 77 दुकानों, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स को बंद करवाया गया है। 78,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। आफिया सिद्दीकी की सेहत याबी और रिहाई का केस, वजीर आजम ने अमेरिका जाने वाले वफ्द को माली माउनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वजारत खारजा ने बताया कि वफ्द के वीज़ों से मुतालिक दरख्वास्त वजारत खारजा ने भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बात करें मौसम की तो कराची में कोयटा की हवाओं की एंट्री। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं रातें सर्द होना शुरू हो गई, दिन में भी गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। की हवाएं आप कह सकते हैं कि कराची के ऊपर दाखिल हो रही हैं, अब दिन में भी वही चलती है और रात में भी, तो उसकी वजह से कुछ निस्बतन टेम्परेचर भी कम हुए हैं और निस्बतन थोड़ी सी रात ठंडी हो गई है पहले की निस्बत। पहले तो आपने नोट किया होगा टेम्परेचर 19, 20, 21 इस रेंज में चल रहा था रात का टेम्परेचर, लेकिन अब 17 के आसपास, 17 और 18 के दरमियान पिछले 2 दिन से हो गए। तो ग्रेजुअली और गिरता जाएगा टेम्परेचर, तो रातें मज़ीद ठंडी होती जाएंगी। दिन में तो दिन का टेम्परेचर भी वैसे कम हो गया, पहले 32-33 चल रहा होता था, तो अब 31 या 32 के दरमियान चल रहा है। तो आगे चलकर 5-6 दिसंबर से इसमें और कमी आएगी। रात का टेम्परेचर वही 16 से 18 की रेंज में आ जाएगा, या फिर ग्रेजुअली और भी, यानी 8-10 दिसंबर तक तो ये 14 से 16 की रेंज में आ जाएगा, और इसी तरह से दिन का भी 28 से 30 की रेंज में आ जाएगा। बात हो रही ठंडे मौसम की, तो वादी अस्वात के मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और मुल्क भर से सयाहों ने कलाम का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अनवर अंजुम से। जी अनवर बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वात के जो मैदानी इलाके हैं, मिंगौरा शहर, इसी तरह तहसील बरीकोट, कबल, ख्वाज़खेला में बारिश, और स्वात के जो बालाई इलाके हैं, वादी कालाम, उशू, मटिल्तान, माहूडन में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। इस वक्त मैं मिंगौरा सिटी में मौजूद हूँ, तो धूप निकल आई हुई है और कभी बादल आती है और कभी धूप निकल आती है, तो इसकी आग मचूली का सिलसिला जो है वो जारी है। बर्फबारी की वजह से मौसम इंतहाई ज़्यादा सर्द हो गया है, तो शहरियों ने सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए चाय खानों का रुख कर लिया है और वहाँ पर सर्दी की शिद्दत कम कर रहे हैं। अगर सयाहों की बात की जाए तो मुल्क भर से सयाहों ने वादी कालाम, माहूडन, उशू, मटिल्तान का रुख कर लिया है और वहाँ पर बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार, जराये के मुताबिक पीसीबी ने हल के लिए पार्टनरशिप फॉर्मूला दे दिया है। मज़ीद देखिए रिपोर्ट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना हल, गेंद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में पहुंच गई। हंगामी बोर्ड मीटिंग के बाद बैकडोर मुज़ाकरात, पीसीबी ने पार्टनरशिप फार्मूला। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 बरस न्यूट्रल वेन्यू पर इन एक्शन होगा। आईसीसी को भारतीय बोर्ड की रजामंदी दरकार। ग्रीन सिग्नल मिलते ही शेड्यूल का बाकायदा ऐलान होगा।